क्या राहुल गांधी के डर से मोदी सरकार एक के बाद एक गलती करती चली जा रही है? अमित शाह की पुलिस चली थी राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने, लेकिन मोदी सरकार खुद फंसती जा रही है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की जिस किताब के जिक्र से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नींदें उड़ाई हुई हैं, उस किताब की सॉफ्ट कॉपी के ऑनलाइन सर्कुलेट होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में अपनी ऊर्जा खपा रही है कि आखिर ये किताब पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे ऑनलाइन लोगों तक पहुंच रही है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये एफआईआर किसी लीक हुई किताब की जांच है या फिर इस बहाने किसी बड़ी सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी बड़ा पर्दाफाश कर डाला है। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक पोस्ट का हवाला देकर नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस पूरे विवाद की जड़ है। ये किताब जनरल नरवणे की आत्मकथा बताई जा रही है, जिसमें उनके लगभग 40 साल के सैन्य करियर का जिक्र है। इसमें सिक्किम में चीन के साथ शुरुआती टकराव, पाकिस्तान के साथ सीज फायर और खास तौर पर 2020 का गलवान संघर्ष जैसे बेहद अहम घटनाक्रम शामिल बताए जा रहे हैं। इस किताब में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को लेकर ऐसी बातें लिखी हैं जो मोदी सरकार के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में जनता तक पहुंचने से पहले ही रक्षा मंत्रालय ने इस किताब पर रोक लगा दी थी, लेकिन विवाद गहरा गया जब राहुल गांधी इस किताब को संसद में लहराते नजर आए। सत्ता पक्ष बौखला उठा और कहने लगा कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई है और राहुल गांधी इस किताब का जिक्र नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व सेना प्रमुख का एक सोशल मीडिया पोस्ट मोदी सरकार को झटका दे रहा है। एक तरफ विवाद के बीच किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का बयान आया कि ये किताब ना छपी है और ना प्रकाशित हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पुराने रिकॉर्ड सामने आए हैं जहां खुद जनरल नरवणे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उनकी किताब प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध है और किताब का लिंक भी शेयर किया गया था। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर किताब का कवर भी दिखाई दे रहा था। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि एफआईआर दर्ज करके सरकार सवालों से बचना चाहती है। राहुल गांधी ने इस विवाद को सत्य बनाम दबाव की लड़ाई बता दिया है। राहुल गांधी बोले कि क्या देश का पूर्व सैन्य प्रमुख झूठ बोलेगा या फिर पब्लिशिंग हाउस। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने जनरल नरवणे का पुराना सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हुए कहा कि ये खुद नरवणे साहब ने 2023 में ट्वीट किया था कि उनकी किताब अब उपलब्ध है, लेकिन अब पब्लिशर पेंगुइन कह रहा है कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई। राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि या तो आप नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर। वो आगे बोले कि मैं तो जनरल नरवणे पर ही भरोसा करूंगा क्योंकि वो देश के सेना प्रमुख रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर किताब अमेज़न पर उपलब्ध थी और जनरल ने खुद उसका लिंक शेयर किया था, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पब्लिशर पीछे हट रहा है। राहुल गांधी ने पब्लिशर पर मोदी सरकार का दबाव होने का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर देश के पूर्व सेना प्रमुख की बातों को ही सेंसर किया जाने लगेगा तो फिर लोकतंत्र में क्या बचेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए संस्थानों और पब्लिशर्स पर दबाव बना रही है। आपको बता दें कि कोई पब्लिशर शुरुआती कॉपी रिव्यू के लिए कुछ लोगों को देता है। अब पब्लिशर ये कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई, तो सवाल उठते हैं कि द कारवां मैगजीन तक किताब के अंश कहां से पहुंच गए। दरअसल इस मैगजीन के एक लेख में बकायदा किताब की पंक्तियां लिखी हुई हैं। राहुल गांधी ने संसद में इसी मैगजीन का उदाहरण भी दिया था, लेकिन जब सत्ता पक्ष बौखला उठा कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई और इसका जिक्र राहुल गांधी नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी बकायदा किताब ही ले आए थे। इसके बाद से सत्ता पक्ष में बड़ी हलचल मच गई। राहुल गांधी ने तो ये कह दिया था कि अगर मोदी संसद आए तो मैं ये किताब उन्हें खुद भेंट करूंगा, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से पीएम मोदी संसद पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद विपक्ष ने दावा कर दिया कि पीएम मोदी डरे हुए हैं।
अब राहुल गांधी के दावों का इतना डर कि पीएम मोदी उनका सामना करने से बचते दिखे, ये तो पहली बार देखने को मिला। ऐसे में ये विवाद और संगीन बनता जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से ये मामला ऐसे समय गरमाया हुआ है जब मोदी सरकार पहले से ट्रेड डील, विदेश नीति और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस किताब में है क्या। तो राहुल गांधी का दावा है कि इस किताब में गलवान घाटी के दौरान चीन के साथ टकराव को लेकर ऐसे खुलासे किए गए हैं जो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक किताब में लिखा गया है कि जब 2020 में गलवान में चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे और इस बारे में जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पीएम मोदी को जानकारी दी, तब काफी देर तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला और काफी बाद में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी का आरोप है कि इससे ये संकेत मिलता है कि उस संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी सेना प्रमुख पर छोड़ दी थी। अब संसद में लगातार विवाद गहराया हुआ है। राहुल गांधी और विपक्ष भड़का हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी ये कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। नतीजा ये है कि संसद का कामकाज लगभग ठप है, संसद चल नहीं पा रही है। अब इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने किताब की कथित पीडीएफ कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट होने के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कुछ वेबसाइट्स पर किताब की प्री प्रिंट डिजिटल कॉपी मिल रही हैं। चूंकि किताब को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जांच कर रही है कि किताब की कॉपी ऑनलाइन कैसे पहुंची और इसे किसने लीक किया। लेकिन पुलिस की इस जांच ने मोदी सरकार के डर को और उजागर कर दिया है। आखिर मोदी सरकार इतनी बौखला क्यों गई है कि किसी भी तरह जनता तक ये किताब पहुंच न पाए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक किताब की लीक होने का विवाद है या फिर इस किताब के अंदर छिपे कुछ ऐसे सच हैं जो मोदी सरकार के पसीने छुटा रहे हैं।